टेक्निकल क्वेश्चंस में सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई कि दिक्कत होती क्या है। बच्चे के नंबर कभी 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 30 40 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं आते। तो देखो यार, मेन पॉइंट समझो पहले। लैक ऑफ रिवीजन। होता क्या है कि भाई आप सब्जेक्ट्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने नेटवर्क थ्योरी जब पढ़ा तो उसको पढ़े हुए 7 से 8 महीने हो गए, अब आपने उसका कभी रिवाइज ही नहीं किया और फिर आप एग्जाम देके सीधे देने जा रहे हो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, तो आपसे होती है क्या, फिर रिवीजन नहीं होगा तो सिली मिस्टेक्स हो जाए। ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, रिवाइज नहीं करोगे तो सिली मिस्टेक्स होंगी। कैसे? सिंपल से क्वेश्चंस में क्यों होती है, सिंपल से क्वेश्चन में सिली मिस्टेक, हम जल्दबाजी में उसको गलत पढ़ लेते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। जैसे कि सबसे ज्यादा गलती होती है इस क्वेश्चन में, विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप ऐसी गलती ना करें, एक समझदार व्यक्ति बने और आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। फिर इसके बाद और एक और रीजन क्या है कि भाई अब सब कुछ सही है, लेकिन अब आपके सब्जेक्ट में ही दिक्कत है, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। तो इसका तो देखिए भाई कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए तो आपको ढंग से बैठ के तरीके से किसी एक टीचर को पकड़ना पड़ेगा, किसी ढंग के टीचर को ढंग का कंटेंट फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका ये सब्जेक्ट कवर होगा। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उससे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस बन नहीं रहे, इसे कहते हैं लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ठीक है ना।